नमस्कार, स्वागत है आपका जीत आज तक में और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। जीत आज तक आपको रखे आगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दिनांक 28 अगस्त 2024 प्रातः 11 बजे कांवटिया अस्पताल के पीछे वाली भूमि को भ्रष्टाचारियों के मूल से छुड़ाकर पुनः कांवटिया अस्पताल के विस्तार हेतु दिलवाने के लिए व भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाने के लिए आज बुधवार दिनांक 28 अगस्त 2024 प्रातः 11 बजे सिविल लाइंस जोन निगम कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया गया। कांवटिया विस्तार संघर्ष समिति सिटी रिपोर्टर साबिर नागौरी जयपुर से। दलालों को बचाना है, जमीन को बचाना है, जमीन को बचाना है। अरे आ जाओ कांवड़ जी, अरे आ जाओ भाई साहब। आप किस लोग ये धरना किस बात को लेकर दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे जरा। ऐसे ही एक जो कांवटिया के पीछे एक भूखंड है 56B, ये 2 दफे नीलाम करी निगम ने। एक बार तो इसको 2371 मीटर पूरी ज़मीन को ऑक्शन कर दिया, उसकी तो रेट थी 78,500 रुपये में छोड़ी। अब फिर उसको कैंसिल कर दी निगम ने। उसके बाद में एक भूखंड सर्जन करते हैं ये 56B, जो इम्पीरियल हॉस्पिटल के एकदम पीछे है। मज़ेदारी बात तो है कि जिसने ऑब्जेक्शन लगा के कैंसिल करवाई उसी को है जो 60,600 रुपये में छोड़ दिया। जबकि जयपुर का आज तक इतिहास रहा है कि ज़मीन कभी नीचे नहीं बिकी है, ऊपर ही जाई है, चाहे 100-200 रुपये ऊपर ही मीटर जाए। लेकिन 78,500 से सीधा इन्होंने 60,600 रुपये में बेच दिया, जबकि ये संस्थानिगत की ज़मीन है। ऐसे है कि इसका लैंड यूज कब चेंज करा, इसको कब है जो आवासीय में कन्वर्ट करा, उसका कोई इनके पास, मैंने RTI से निकाले, उसमें इन्होंने कोई जानकारी नहीं थी। बल्कि ये और कहा कि पत्रावली नहीं है। मेरे पास बाकायदा RTI है जिसके अंदर जानकारी है कि पत्रावली नहीं है इसकी। और एक ये सेंसिटिव जोन में भी है, 1 किलोमीटर का बफर जोन है जिसमें नया निर्माण नहीं हो सकता। नए पट्टा जब भी जारी होगा उसके अंदर लिखवा के लेंगे कि मैं नया निर्माण नहीं करूँगा। इन्होंने वो भी पालना नहीं करी नगर निगम की। और ये ज़मीन कांवटिया हॉस्पिटल के विस्तार के लिए थी, जो वो उसको न देके इन्होंने जो निगम ने फर्जीवाड़े में एक व्यक्ति विशेष या एक संस्था विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए उसको गलत इरादे से जो आवंटित कर दी। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम मांग ये कर रहे हैं कि इसका पट्टा कैंसिल करके कांवटिया को हॉस्पिटल को दिए जाए। आप बताएं। देखिए, जिस तरीके से इस मामले को हम 2005-06 से देख रहे हैं, जब मैं पार्षद था उस समय, तो उस समय भी इसका मामला उठा था और हमने सरकार से अपील की थी कि ये ट्रॉमा सेंटर के लिए जगह पूरी तरीके से छोड़ दी जाए। और उस समय से लेकर अब तक, क्योंकि इम्पीरियल जब हॉस्पिटल बना था 2007 के अंदर बना था, तब से ही इसकी नज़र इस ज़मीन के ऊपर थी। हम तो ये चाहते हैं कि ये ट्रॉमा सेंटर की जगह थी। आज हम देखते हैं कि 18,000 के फ़र्क के अंदर एक ऑक्शन होता है 78,000 के अंदर, 78,000 में एक ऑक्शन होता है और उसके बाद में दूसरा ऑक्शन जो होता है वो 60,000 में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मिलीभगत का काम हुआ है। और ये 56B जो प्लॉट है इसकी पूरी तरीके से नीलामी कैंसिल होनी चाहिए, इसका पट्टा कैंसिल होना चाहिए। हम सरकार से भी अपील करते हैं और नगर निगम से भी यही अपील करेंगे कि इसका पट्टा कैंसिल होकर इसको कैंसिल करें। आप बताइए क्या नाम है आपका? रोजुद्दीन। ये ज़मीन जो है शुरू से कांवटिया हॉस्पिटल के लिए सुरक्षित रखी थी, जिसको कई दफ़ा बेचा गया, नीलाम किया गया और फिर ऑब्जेक्शन होने पर नीलामी कैंसिल कर दी। अभी ये सारी मिली भगत से नीलाम कर दिया है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये सभी समाजों के हित में कांवटिया हॉस्पिटल को विस्तार हेतु ज़मीन दी जाए, और इसके लिए काफ़ी अरसे से लोग कोशिश भी कर रहे हैं। और अभी हमने एक संघर्ष कांवटिया संघर्ष विकास समिति के नाम से एक संघर्ष समिति बनाई है, जिसमें शास्त्री नगर और आसपास के लोग सभी सम्मिलित हैं। और
कोशिश ये है हमारी कि इस ज़मीन को कांवटिया में सम्मिलित कर इसका विस्तार ट्रोमा सेंटर या डॉक्टरों के क्वार्टर, नर्सों के क्वार्टर बनाए जाएं, ताकि 1% कोई भी मुसीबत आती है, परेशानी आती है जनता को, तो डॉक्टर मुहैया रहें। सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। चौमू तक के लोग यहाँ पर उसके लिए इलाज के लिए आते हैं और पोस्टमार्टम भी चौमू तक के लोगों का यहाँ होता है। तो इतने बड़े दायरे के अंदर सारी सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। सरकार को चाहिए कि इस बारे में गौर करे और जो ये मिली भगत से नीलामी की गई है इसे कैंसिल कर कांवटिया के अंदर इसको जोड़ा जाए, इसको दिया जाए। और दिनेश जी, आज जो कांवटिया हॉस्पिटल को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है और नगर निगम की बेशकीमती ज़मीन थी 25 करोड़ की, तो 5 करोड़ में ही बेचा जा रहा है, क्या कहें? बिल्कुल कहना ये चाह रहे हैं कि SMS चिकित्सालय के बाद पूरे जयपुर में सबसे ज़्यादा बाहर कहीं है तो कांवटिया चिकित्सालय है। और सबसे बड़ी बात है कि जो निर्धन और जो जरूरतमंद वर्ग है वो ज़्यादातर कांवटिया चिकित्सालय में ही आता है। SMS में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर मरीजों की रहती है, तो लगभग आसपास के हमारे विद्यानगर, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती और तीनों चारों विधानसभा क्षेत्रों का बड़ा एरिया कांवटिया चिकित्सालय में लगता है। और हम काफ़ी समय से पिछले लगभग 15 साल से जो पास में ज़मीन पड़ी है उसको कांवटिया चिकित्सालय के संलग्न करके इस चिकित्सालय के विस्तार के लिए हम मांग कर रहे थे, लेकिन मालूम पड़ा है कि अधिकारियों की मिली भगत से जो ज़मीन 25 करोड़ की थी, जो 1.5 लाख प्रति मीटर के हिसाब ज़मीन थी, उसको मिली भगत से मात्र 5 करोड़ में एक निजी चिकित्सालय को दे दिया। जबकि मैं कह रहा हूँ जहाँ सरकारी चिकित्सालय उसके विस्तार की संभावनाएं लगातार तलाशी जा रही है, उस स्थिति में आपने उस संभावना को खत्म कर दिया जो आमजन को जो लाभ मिलना चाहिए सरकारी जमीनों पे और सरकारी सुविधाओं पे, उसके रास्ते आपने पूरी तरह से बंद कर दिए। निजी चिकित्सालय यहाँ नहीं तो और कहीं खिलेगा, और कहीं पैसा देकर खरीद लेकर, नहीं सरकारी चिकित्सालय पर यही बढ़ेगा। कांवटिया के पास की जमीन जितनी उपयोगी कांवटिया के लिए थी उतनी उपयोगी और किसी के लिए नहीं हो सकती थी। इसके खिलाफ हमारा ये धरना है आज। बस आप लोगों ने महापौर के खिलाफ भी मुहिम चलाई थी, भ्रष्टाचार की बू आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है आपको? ये तो जांच का विषय है, कमेटी बनेगी, जांच होगी। और ये मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ, ये जो जन आंदोलन आज आप सांकेतिक धरना देख रहे हो, इसका समय रहते उग्र रूप धारण होगा। और जब तक ये जमीन सरकार निरस्त नहीं करेगी और इसको कांवटिया के विस्तार के लिए नहीं देगी, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। कहना ये चाह रहे हैं कि SMS पूरे जयपुर में सबसे ज़्यादा बाहर कहीं है तो कांवटिया, और सबसे बड़ी बात है कि निर्धन और जो जरूरतमंद वर्ग है वो ज़्यादातर कांवटिया चिकित्सालय में आता है। SMS में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तो लगभग आसपास, और हम काफ़ी समय से पिछले लगभग 15 साल से जो पास में ज़मीन पड़ी है उसको कांवटिया चिकित्सालय के संलग्न करके इस चिकित्सालय के विस्तार के लिए हम मांग कर रहे थे, लेकिन मालूम पड़ा है कि अधिकारियों की मिली भगत से जो ज़मीन 25 करोड़ की थी, जो 1.5 लाख प्रति मीटर के साथ ज़मीन थी, उसको मिली भगत से मात्र 5 करोड़ में निजी चिकित्सालय को दे दिया। जबकि मैं कह रहा हूँ जहाँ सरकारी चिकित्सालय के विस्तार की संभावनाएं लगातार तलाशी जा रही है, उस स्थिति में आपने उस संभावना को खत्म कर दिया जो आम लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए सरकारी जमीनों पे और सरकारी सुविधाओं पे, उसके रास्ते आपने पूरी तरह से बंद कर दिए। निजी चिकित्सालय यहाँ नहीं तो और कहीं खिलेगा, और कहीं पैसा देकर खरीद लेकर, नहीं सरकारी चिकित्सालय में यही बढ़ेगा। कांवटिया के पास की जमीन जितनी उपयोगी कांवटिया के लिए थी उतनी उसकी उपयोगी और किसी के लिए नहीं हो सकती थी। इसके खिलाफ हमारा धरना है आज। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।